हेलो एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30। आज है थर्सडे और मैं अभी नहाने जाऊंगी। मैं आज दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थी। रात भर मैं परेशान रही हूँ। मेरी कमर में बहुत दर्द है कल से। तो कल मैं लेटी हूँ खाना खाने के बाद, उसके मेरी कमर कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। 2 बार मूव डाली, तो मूव डालने के बाद थोड़ा थोड़ा टाइम में सही हुआ, बट बहुत बुरा दर्द था। इवन मेरी जब नींद लगी उसके बाद नींद भी कमर दर्द के साथ खुली। उसके बाद फिर मैं लेटी ही रही क्योंकि आराम की ज़रूरत थी। फिर उठ के मैंने बर्तन वगैरह करे क्योंकि हाउस हेल्प नहीं आ रही है। और इस बीच में मम्मी पापा ने भी टेस्ट कराया और मेरे इन लॉज का टेस्ट हो गया है। तो मेरे मदर इन लॉ और मेरे फादर इन लॉ, मतलब मम्मी पापा दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो कोरोना का जो टेस्ट था वो हो गया है। तो उनको 1 हफ्ता बीत चुका है, मतलब ये वाला जो उनकी तबीयत ख़राब थी। अभी वो रिकवर कर रहे हैं और अभी वो आयुर्वेदिक दवाई पे हैं। तो कल परसों में वो लोग सिटी स्कैन कराएंगे और उसके बाद मेरा भाई जो है वो दवाई वगैरह पूरा वो करेंगे। वो होम क्वारंटाइन ही है और वो लोग भी ऐसे हैं कि उन्हें बहुत जिम्मेदारी ली और वो लोग कहीं गए नहीं। वो लोग ऊपर नहीं आए कि चलो कि ऊपर आते हैं, ना मैं नीचे गई। तो हम लोगों के बीच में ऐसा रहा कि देखिए क्या होता है, कई बार प्यार दिखाने से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि मैं भी अभी अपनी प्रेगनेंसी के 7 मंथ में हूँ। तो प्यार दिखाने से कई बार अच्छा होता है कि आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलें। तो मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि क्यों नहीं जा रही हो, है ना, चले जाना चाहिए, वहम है, नॉर्मल होगा, कुछ नहीं है, सर्दी होगी ये होगी। पर कहते हैं एक तरह से आपका अंदर का जो वो रहता है ना, तो वो काम करता है। तो उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई है। तो थोड़ा सा ये है कि आज दिन से थोड़ा स्ट्रेस बना हुआ था, मेरी कमर ऑलरेडी दुख रही थी। तो जिस बात का डर था वही हो गया। तो डॉक्टर लाल पैथ लैब जो है वो कर रहे हैं टेस्ट, कि अगर आपको नहीं पता है कि टेस्ट कहाँ हो रहे हैं, गवर्नमेंट वाले भी कर रहे हैं। अगर आप लोग को लग रहा है कि कौन करेगा क्या करेगा, तो डॉक्टर लाल पैथ वाले को बुला लीजिए। मैंने डॉक्टर लाल पैथ लैब से अपने बहुत सारे टेस्ट प्रेगनेंसी के कराए हैं स्टार्टिंग में। फील कर रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि चलो ठीक है, मैं नहीं गई नीचे, मम्मी पापा का व्रत भी था, ठीक है, मैं नहीं गई, हम लोग ऐसे नहीं मिले। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो है कि ठीक है, कि कहते हैं ना, प्यार ज़्यादा नहीं दिखाया एक दूसरे को इस टाइम पे, अगर वो ट्रांसमिशन के चांसेस होते। बट बस सीढ़ी वगैरह है जो हम लोग चढ़े हैं, एक बार मैं उतरी हूँ, और गेट वगैरह का छुआ हुआ है, बस वो थोड़ी बहुत चीज़ें। पर मेरे इन लॉज ने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी जिसमें कि उन लोगों ने भी ये नहीं किया कि वो लोग भी कहीं घूम रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। जैसे उनकी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब हुई थी, तो वो लोग जहाँ से आए हैं, मतलब मेरे इन लॉज आ गए हैं ना, तो वो जहाँ से आए हैं वहाँ से उन्हें हुआ है। तो जबलपुर में यहाँ की नहीं हुआ है, क्योंकि जब वो आए थे उसी टाइम से उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई थी। और उसके बाद अभी ऐसा है कि उनकी टेस्ट और स्मेल बीच में चले गए थे। इवन मैंने कहा भी था आप लोगों को बीच में। तो अभी उनका सब कुछ वापस से रिकवर हो रहा है। मेरे फादर इन लॉ को 2 इंजेक्शन लग गए हैं, मेरी मदर इन लॉ को 1 लगा है, उनका 1 लगना है। तो मेरी मदर इन लॉ को शुगर है, मेरे फादर इन लॉ को बीपी इशू है। तो इंजेक्शन लगाने से उन्हें अभी ऐसा कोई वो नहीं हुआ था, कोई साइड इफ़ेक्ट हुआ हो। मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट, उनको भी लगा हुआ है, तो उनका भी लगना है। अभी मेरे पापा को भी बीपी है। तो ना इंजेक्शन जो है वो उनके लगे हुए हैं। तो एक तरह से थोड़ा सा रहता है ना कि आपको इंजेक्शन के बाद थोड़ी सिक्योरिटी ज़रूर मिलती है, ये फैक्ट है। थोड़ी सिक्योरिटी आपको इंजेक्शन लगवाने के बाद ज़रूर मिलती है कि इनकेस अगर आपको होता है तो थोड़ा आपको उससे प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो उन लोगों का हुआ है। तो वही मैं अपनी मदर इन लॉ से बात कर रही थी। मैं उनसे कह रही थी कि आपका ये बताओ कि अगर आपको चलने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बोल रहे हैं कि उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, वो लोग चल पा रहे हैं आराम से। जो कहते हैं ना वीकनेस हो जाती है, कुछ नहीं। तो मैंने उनसे बोला कि आपको कुछ भी ज़रूरत हो, खाना है, कुछ है, वो मैं कर दूँगी। क्योंकि ऐसा है कि यार करना ही पड़ेगा, अगर आप एक दूसरे के लिए नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं इस किचन से ही करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं नीचे नहीं जा सकती हूँ। तो अभी वो लोग सही हैं, चल रहे हैं अच्छे से, ठीक है। और हल्का सा ये है कि उन्हें सिर्फ खांसी हो रही है, खांसी है, और बाकी सब तो हुआ है। इसलिए सिटी स्कैन का है कि सिटी स्कैन और हो जाए। बाकी वो लोग कहते हैं ना 1 हफ्ते तक रहे हैं, स्टीम ली है उनने। और श्री श्री वो बोल रही थी कुछ आयुर्वेदिक दवाई आती है, श्री श्री महाराज कुछ ऐसे करके, तो वो लोग ले रहे हैं। और बाकी की दवाइयाँ मैं उनकी अपने भाई से वो करा दूँगी। तो ये हो गया है यार, कि टेस्ट का बोल रहे थे, तो टेस्ट हो गया। तो उनने 18th को किया था टेस्ट और रिपोर्ट उनने दी है कल। तो कल रिपोर्ट आई है। खैर कोई नहीं, क्योंकि आज की डेट में ये है कि बहुत कंटिन्यूसली, बहुत ही लाइक रैपिडली ये कोरोना वायरस फैल रहा है। और जितना हो सके ना,
अगर आपको लग रहा है कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, बेशक वायरल हो, क्वारंटाइन कर लीजिए अपने आप को। जैसे मेरे इन लॉज ने भी बुरा नहीं मनाया कि वो लोग नीचे थे, तो कि ऐसा नहीं कि हम लोग उनसे वो कर रहे हैं कि यार आप हमारे पास मत आओ, ये मत आओ। उनने भी बुरा नहीं बनाया, हमने भी नहीं बनाया, क्योंकि आज की डेट में अगर हम लोग वो करते कि यार चलो, ये एक तरह से अनएजुकेटेड पर्सन वाला काम होता है कि आपको पता है एक की तबीयत ख़राब हो रही है, दो की तबीयत ख़राब हो रही है, आप उसके पास जा रहे हो, जिसमें आपके चांसेस जो हैं वो बहुत बुरे हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तरह से मेरे को लग रहा है कि मुझे कुछ लोगों ने कुछ बुरा भी बोला है, तो आई डोंट थिंक तो कि अब मुझे कोई कुछ बोलेगा कि मैंने गलत किया था या ये किया था। बल्कि अब मेरे को ये पता है कि अगर उनका पॉजिटिव आता और मैं नीचे जा रही होती, उसके बाद मुझे ज़रूर लोग बोल देते कि आप कितनी लापरवाह हो कि आप उसके बाद भी, अगर उनको था, सिम्टम थे, टेस्ट नहीं हुआ था, तो आप नीचे क्यों गई। क्योंकि जितने लोग होते हैं ना उतनी बातें करते हैं, तो इतना मुझे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग आपकी भलाई के बारे में भी बात करते हैं कि यार नहीं जाना है आपको, नहीं करना है आपको, थोड़ा सा दूर रहिए, ये रहिए। तो जितना हेल्प यहाँ से हो पाएगी मैं करूँगी। और क्या है ना, मेरी भी थोड़ी सी वो डाउन सी रहती है। एक्चुअली मुझे वैसे कोई सर्दी खांसी वाला नहीं, मेरी कमर में बहुत दर्द था, पूरी रात तड़प तड़प के निकली है मेरी। आज दिन का जो टाइम था वो भी ऐसा था कि बस ऊपर से मम्मी पापा की रिपोर्ट का पता चला, फिर उनसे हम फ़ोन के थ्रू ही कांटेक्ट कर रहे हैं कि फ़ोन के थ्रू ही वो हो रहा है। तो मेरी सास ऑलरेडी फूल ही रही है, तो ना मैं अभी सोच रही हूँ कि मैं एक बार जाके नहा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा ढंग का मैं फील करूँगी। गर्मी बहुत हो रही है, गर्मी के कारण भी डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो रहा है कि वो हो रहा है। और विटामिन सी मैं ले रही हूँ अभी, डॉक्टर से मैंने कंसल्ट किया है, तो डेली 1 विटामिन सी मैं ले रही हूँ, 2 मैं राजा को दे रही हूँ। इससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इन लॉज मेरे एकदम सही हैं कि अगर वो, क्योंकि उन्हें 1 हफ़्ता निकल चुका है यही जो पूरे सिम्टम्स के साथ थे। आई थिंक 1 हफ़्ता भी नहीं निकला है, मैं बता रही हूँ आपको। 9 दिन निकल गए, नवरात्रि तो ख़त्म हो गई, रामनवमी का मतलब नवमी कल थी, तो उन्हें 10 दिन हो गए हैं। तो वो रिकवर कर रहे हैं, बस एक सिटी स्कैन कराना, वो रिकवर कर जाएंगे। तो ये है कि बस अपने आप को बचा के रखिए। वहम पालना भी सही है, कई बार डरना भी सही होता है। मुझे लग रहा है कि मैं डर रही थी ना, तो सही डर रही थी, और अच्छा है मैंने उस डर के कारण थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखा, क्योंकि रिश्ते निभाने के लिए पूरी ज़िंदगी है। अगर आप लोग ही नहीं बचोगे तो क्या रिश्ते निभाओगे। तो एक बार वो लोग 1-2 हफ्ते में सही हो जाए और उनकी टेस्ट नेगेटिव आ जाए, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए, मतलब लंग्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा है वो देखना है, सब कुछ क्लियर हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग एकदम फैमिली की तरह वो रहेंगे। क्योंकि मुझे पता है कि जैसे 10वां दिन हुआ है आज, तो मुझसे फिर से लोग बोलने लगते हैं कि आप अपने इन लॉज के पास क्यों नहीं जा रही हो, यहाँ क्यों नहीं जा रही हो, वहाँ क्यों नहीं जा रही हो। तो यार ये सब चीज़ें हैं जो चल रही हैं घर में। और आई थिंक एक ओपनली, मेरे को लगता है कि हमेशा ओपनली बात करो। और कोरोना जो है वो कोई छुपाने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको हुआ है तो आप अपने आजू बाजू वाले इंसान को अलर्ट कर दो कि आप हमसे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन रखो। क्योंकि इस टाइम पे अगर आप लोग इस चीज़ को सोचेंगे यार हमें हुआ है तो हम छुपा के रखते हैं, तो अब 10 लोगों को ही फैलाओगे यार, उन लोगों की तबीयत भी ख़राब होगी। तो इट्स बेटर कि अगर आपको हो गया है या आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो अपने आसपास के, अपने पड़ोस में, हर जगह पे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। क्योंकि यही चीज़ें हैं वो केसेस बढ़ाती जाएंगी। तो एक एजुकेटेड इंसान की तरह आपको बिहेव करना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लापरवाही से कुछ नहीं मिलता है। और अगर कुछ भी मुझे इन केस इन फ्यूचर कुछ भी लगता है, जो कि मुझे लगता है कि मैं आई नहीं हूँ उनके कांटेक्ट में ऐसे, बट फिर भी अगर मैंने कोई सीढ़ी या यहाँ से स्टेयर कुछ भी टच किया होगा, क्योंकि इतना तो आप सैनिटाइज नहीं करते ना, तो आने वाले टाइम में पता चलेगा यार, अभी नहीं पता है मुझे। तो मैं नहा लिया था, आज मन नहीं कर रहा था पता बिल्कुल भी कुछ भी करने का, तो मैंने दाल चढ़ाई है। फाइनली राजा दाल पे अग्री हुए हैं। मैंने आमरस बना के फ्रिज में रख दिया है। आपको आमरस दिखाती हूँ। ये कपड़े धोने वाले हैं, इन्हें मैं वॉश करूँगी। थोड़ा मैं धीरे धीरे वॉश करती, इतनी सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी नहीं करती। यहाँ पे थोड़ा सामान रखा हुआ है। तो ये देखिए, ये हमारा ठंडा ठंडा आम रस, ये मैंने बना के रख दिया है। तो ये दाल चावल के साथ काफ़ी अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं आम रखे हुए थे वो ख़राब ना हो, इसलिए मेरे को लगा यार यूज़ कर लेते हैं। तो अभी एक एक कटोरी लेते रहेंगे राजा। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है दाल चावल के साथ या रोटी सब्जी के साथ। फ्रिज है ये, मुझे ना लगाना है एक बार, थोड़ा सा टाइम मिलेगा ना मुझे, मैं इस फ्रिज को जमाऊँगी। लगा ही नहीं पा रही मैं ये फ्रिज, तो फ्रिज का काम है। दाल हो गई है, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं।
तड़का बोल रहे थे, राजा कह रहे थे कि कोई अच्छी सी दाल बना दो, तो दाल मैंने अरहर की बनाई है, पर मैं उसे थोड़ा सा ढाबा स्टाइल में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगी कि वो ढाबे स्टाइल में हो जाए। एक सेकेंड, बंद ही नहीं हो रहा, मेरा हाथ ही नहीं जा रहा। हेलो, हाय। कैसन बा? क्या देख रहे हो आप? जितेंद्र सिंह शंटी 52 एक साथ जल रही 52। ये बहुत हेल्प करते हैं, और दिल्ली के भैया बहुत हेल्पफुल लोग हैं, है ना? आजाद सिंह। क्या बनाया जा रहा है? दाल चावल, ढाबे वाली दाल। ऐड आज तो ढाबे वाली दाल बनाई जा रही है मस्त। मुझे ऐसे मत लो। अच्छे लग रहे हो तुम यार। ये इनके लिए मैंने ना लोअर मंगवाए हैं। ये लोअर आए थे कितने दिन पहले, एक हफ्ता हो गया होगा ना। तो ये देखिए, एक लोअर ने पहना है, एक और ब्लैक है। और मंगवा लो, अच्छे लोग हैं। ठीक है। तो अब मैं आई हूँ यहाँ पे डिनर तैयार करने। तो मेरे जो इन लॉज़ हैं वो खिचड़ी खा के सो गए थे, तो पूरे दिन का स्ट्रेस ही हो गया था हम लोगों का एक तरह से। और फिर सिटी स्कैन जो 2 दिन बाद होना था वो हम लोगों ने आज ही करा लिया था। तो वो नियर बाय हॉस्पिटल गए थे, वहाँ से सिटी स्कैन के जो डायग्राम्स रहते वो आ गए थे। फाइनल रिपोर्ट आने में टाइम था, तो वो बताऊंगी मैं आपको आने वाले टाइम में, मतलब व्लॉग ही में, इसी व्लॉग में। तो आने वाले टाइम में मतलब सुबह तक जो चीज़ थी वो एकदम क्लियर हो गई थी कि कितना इन्फेक्शन कहाँ पे फैला है। तो आपको थोड़ा सा ब्लॉग को एंडिंग तक देखना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे ना सब्ज़ी बना रही हूँ। ये है आलू बरबटी की सब्ज़ी, और ये बीन्स नहीं है, ये बरबटी है। तो ना ये वाली सब्ज़ी जो है ये दाल चावल के साथ काफ़ी अच्छी लगती है। राजू को मैंने अग्री किया था कि ढाबे वाली दाल बनाऊंगी मैं, और थोड़ी सी वो, तो थोड़ा सा इनको बहकाना पड़ता है और थोड़ा टेस्ट चेंज करना पड़ता है, और ये खाना खा लेते हैं। तो इस टाइम पे ये है कि आप बाहर भी नहीं खा सकते हो। मुझे बहुत सारी क्रेविंग्स होती हैं आजकल, पर आई थिंक मेरे साथ ये हो गया है कि मैं चीज़ें ना खुद इतनी ज़्यादा बना पा रही हूँ, ना मैं बाहर खा सकती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली लॉकडाउन लगा हुआ है और आपको अगर कुछ मिलता भी है तो वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से फैल रहा है, हर तीसरे चौथे इंसान को इन्फेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी जो है ना वो चढ़ा दी है, और ये सब्ज़ी मैंने एकदम बेसिक बनाई है, बाद में मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। और यहाँ पे ना मैं दाल चढ़ा रही हूँ। तो दाल में पहले मैंने जीरा मिलाया है, फिर राई मिलाई है, सॉरी राई एंड जीरा डाला है। एंड देन मैंने इसमें ना 2 खड़ी लाल मिर्च डाली है, लहसुन डाली है, और जब ये भुन जाएगा तो मैं इसमें प्याज और हरी मिर्च डालूँगी। तो वही है, मेरा बहुत मन करता है, पता है, कुछ कुछ खाने का बहुत मन होता है आजकल मेरा, पर मैं नहीं खा पा रही हूँ क्योंकि ये जो कंडीशन चल रही है। और थोड़ा सा सिक्योर रखना भी अपने आप को ज़रूरी है। आपको पता है मैं अपनी नॉर्मल जो भी मेडिसिन चलती हैं उन पे हूँ, जो मेरी प्रेगनेंसी की चल रही है। इन केस भगवान ना करे अगर कुछ होता है, क्योंकि एट लास्ट आप रहे तो एक घर में ही हो, वो स्टेयर्स एंड मैंने आपको गेट का बताया, मैं घूमती हूँ अगर बाहर जा रही हूँ या कुछ भी है, कि अगर हम बाहर के चक्कर ही लगा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा ना रिस्की तो हो जाता है। पर अभी मैं देख रही हूँ 4-5 दिन और, तो 14-15 डेज़ में अगर सिम्टम्स मुझे दिखते हैं मेरे ऊपर भी कि हाँ कुछ लग रहा है, तो फिर मैं भी टेस्ट कराऊंगी अपना। बट मैं नॉर्मल मेडिसिन नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरे साथ एक और जान भी जुड़ी है। तो वही है, इसी चीज़ के हम लोग उसमें थे कि हम लोग को लग रहा था अगर मैं शायद नॉर्मल होती तो इतना ज़्यादा ना पैनिक करती, ना मैं इतना सोचती अगर मैं नॉर्मल होती। पर अभी मैं फ़िलहाल अपनी भी जान को रिस्क पे डालूंगी और अपने होने वाले बेबी की जान को भी। बट फिर भी काफ़ी प्रिकॉशन लिया है। पर एक छोटा, कहते हैं ना, आपको 90 में से 2% का जो डाउट है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है ना। तो अगर मेरे को दिखता है, वैसे 10 दिन हो गए हैं, 4 दिन मैं और देख रही हूँ, मुझे अभी तक कोई सिम्टम नहीं है, और भगवान ना करे ऐसा कुछ भी हो, क्योंकि सेफ्टी पूरी ली है। बट फिर भी मैंने आपको बताया सीडी एंड गेट। तो इस दाल में ना मैं डबल तड़का लगा रही हूँ, तो मैंने फिर से 2 लाल मिर्ची डाली है। ऊपर से ना मैं इसमें जीरा डालूँगी, और फिर मैं लाल मिर्च डाल के ऊपर से एक तड़का लगा के देखिएगा, घी का तड़का, तो दाल आपकी ना ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्ड अच्छी सी हो जाती है। तो ये वाला तरीका आप एक बार दाल अगर बना रहे हैं तो ट्राई कर सकते हैं, आपकी दाल सीरियसली बहुत अच्छी बनेगी। तो यही मेरा झांसा था राजा को देने के लिए। और पता है आपको, सच में कल खाना बहुत टेस्टी बना था, मतलब इतना टेस्टी खाना, लाइक दाल चावल मैंने, या फिर मैंने बहुत दिन से नहीं खाए थे, पर राजा को बहुत अच्छा लगा। हम लोग के दाल चावल बच्चे ही नहीं, इतने अच्छे थे। तो ये देखिए, ये कितनी सुंदर लग रही थी दाल। और यहाँ जो सब्ज़ी है इसमें मैंने टमाटर डाल दिए थे, तो ये जो टमाटर हैं ये भी गल गए हैं। अब मैं ना थोड़ा सा जीरा फ्राई कर रही हूँ राइस को।
तो इसमें आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा घी में डाल के सिर्फ जीरा डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारी लाल लाल मिर्च डाल के रखी है, जो कि सिर्फ फ्लेवर के लिए है। वो जो लाल मिर्च है वो हम लोग ऐसे खाने नहीं वाले हैं उठा के, तो दिखते हैं ना कि डेकोरेशन के लिए, उसके लिए। और वो मिर्ची तीखी भी नहीं है। तो यहाँ पे ना मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। तो अब देखिए राइस जो है वो मैं स्टीम्ड राइस बनाती हूँ। काफ़ी खिले खिले चावल बनते हैं। मैं कभी कुकर में राइस नहीं बनाती हूँ, मुझे आते भी नहीं कुकर में बनाने, पर मुझे ना वैसे वाले लगे एकदम खिले खिले चावल पसंद है, तो मैं इस तरह से चावल बनाती हूँ। या मैंने धनिया भी डाल दिया है, और ये हमारे जो चावल हैं तैयार हो गए हैं। दाल जो है वो भी तैयार हो गई है। ये मैं थोड़ी गाढ़ी ही बनाती हूँ, मुझे पतली दाल बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मुझे गाढ़ी गाढ़ी दाल पसंद है। और ये है यहाँ पे सब्ज़ी, इसमें अमचूर और गरम मसाला डाल दिया है। सब्ज़ी जो है वो भी हो गई है तैयार। हम लोग बहुत स्ट्रेस नहीं लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ा रिलैक्स ही है हमारे पापा। इसलिए आज न्यूज़ भी हम लोग देखने के ज़्यादा ज़्यादा नहीं, अभी आज तक की सिर्फ 100 न्यूज़ सुनी है, ज़्यादा नहीं। उसी में सब आ गया, उसी में सब आ गया। यही सुन रहे थे, मैं खाना बना रही थी, तो इनके पसंदीदा खाना बना है। अच्छा, टोटल 8 लाख, क्या बोल रही थी, टोटल 8 लाख केसेस आए हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, और उनमें से 3,16,000 इंडिया के हैं। हाँ। ये हो गई है सब्जी, दाल, चावल। यहाँ पे ना मैंने इडली के लिए भिगो दिया है, क्योंकि मम्मी पापा का व्रत था। अब उनका थोड़ा मुँह का टेस्ट चेंज आएगा, तो उनके लिए भी वो, उनके लिए भी इडली हो जाएगी। वो लोग आज ही बात कर रहे थे यार कि परेशान हो गए वो खा खा के जो खा रहे थे। पर देखते हैं, उनका सिटी स्कैन तो हो गया है। सिटी स्कैन की रिपोर्ट अभी वो होनी है, वो आई है बस, वो हुई है। मैंने डायग्राम आया है। मेरी बहन की भी मम्मी ने भेजी थी, और मम्मी पापा की फैमिली ग्रुप पे भेज दिया। मेरा भाई आई थिंक आईसीयू में ड्यूटी रहती है, तो जो आईसीयू में ड्यूटी रहती है तो आप देख नहीं सकते, आपको पूरे रात की ड्यूटी। तो किट पहने होंगे ना पूरी? हाँ पूरी, ऊपर से नीचे तक। तो वो होती है। तो ये हो गया है, ये चने हैं, चने मैं फिर से फ्रिज में रख रही हूँ। कौन खाएगा चने? तो घोड़े खाते हैं अपने घर में, घोड़ा कौन है? तो जब तक ये ठंडा हो रहा है, थोड़ा ठंडा होकर खाएंगे। आज राजा के हिसाब का ही बना दिया, मेरे को लगा कि वो भी तो बताओ, तो मैंगो को भी बनाया है। हाँ अमृत दिखा दिया। हाँ, मेरा हो गया पूरा खाना तैयार, और अभी मेरे अच्छे खासे बर्तन हो रहे हैं। सोच रही हूँ कि थोड़े बर्तन निपटा दो, फिर 3 कढ़ाई। खाना नहीं करो अभी, हमें साथ में निपटा खाना खा के। अब मत करो यार, खाना खाने पहले तो खाना ही खा रहे हैं ना, अब वो बर्तन मत तो करो। ये 2 मिनट का मेरा फ्री टाइम में वेस्ट नहीं करती गई। कहाँ है फ्री टाइम? है ना अभी फ्री टाइम, जो 5 मिनट खाना ठंडा हो रहा है, 5 मिनट बर्तन हो जाएंगे मेरे। हाँ तो वही यार, बाबू तुम्हें नहीं करने हैं ना, करने हैं ना मुझे भी। तुम्हें नहीं करने हैं, क्यों नहीं करने? जरूरत नहीं है, इतने नहीं है। हम लोग काम ऐसे करते हैं कि जहाँ 5-5 मिनट मिलते हैं वहाँ काम निपटाते जाते हैं। राजा जब से है ना, तो वो बोलते चलो चलो बर्तन अभी नहीं करते, बाद में सब करेंगे, तो उसके चक्कर में बर्तन फैल रहे हैं मेरे। मुझे वो लग रहा है कि अभी 3 कढ़ाई तो निकलेंगी ही, तो ये 3 कढ़ाई फिर मंज जाएंगी, और 1 प्लेट और 1 सैलेड की प्लेट, तो ये इतने बर्तन रहेंगे उस टाइम पे। बाकी वाले बर्तन मैं अगर निपटा देती हूँ अभी, तो मेरा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो अभी थोड़ा सा जो काम है वो मैं निपटा लूँगी, तो मैं थोड़ा टाइम यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ कि अभी मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है, क्योंकि घर में मम्मी पापा भी हैं और मम्मी पापा की तबीयत सही नहीं है। तो एज़ अ फैमिली आपको एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, इसलिए मैं ना सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा काम निपटाती जाऊँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी पूरा झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना पीना सब है। मेरी कमर दुखती है, मेरे पैर में बहुत दर्द होता है, पर मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितना कर पाऊँ कि सबका हो जाए, क्योंकि खाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खाना मिलता रहे, फिर बाद में बाकी काम होते रहेंगे। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि पहले खाना सबके लिए, उसके बाद जो काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ मैंने सैलेड कट कर दिया है, और यह है खीरा और प्याज। ये हो गया है सैलेड, और यहाँ पे मैं फटाफट खाना लगा रही हूँ, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे खाना खाने। तो ना बस ये सब चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों से बात करनी थी। और मम्मी पापा का जो सिटी स्कैन है उसमें क्या रिपोर्ट आई है, आप एंडिंग में जाके देख लीजिएगा, मैंने बताया है उसका भी। तो उन्हें थोड़ा सा है कि थोड़ी चीज़ें बिगड़ी हैं, बट वो एंडिंग में पता चलेगी। के लिए स्पेशल खाना मेरी तरफ से दाल चावल, हाँ राजा के हिसाब की एकदम दाल, ठीक है। और राजा के हिसाब की दाल, तो हम लोग पतली दाल नहीं खाई जाती है हम लोग, हम थोड़ी गाढ़ी दाल बनाते हैं। और ये है, हाँ हाँ हाथ नहीं, ये है आम रस, ये नमकीन है, ये पंजाबी तड़का, ये है सब्ज़ी, ये है आलू बरबटी की सब्ज़ी, और ये है जीरा फ्राई राइस घी के साथ। गुड मॉर्निंग। तो कल रात को ब्लॉग मैंने किया नहीं कंटिन्यू, मैंने यहाँ पे बर्तन करे और यहाँ पे मैंने आटा पीस के रखा है। आटा ना ये हो गया फर्मेंट, ठीक है। तो अभी मैं बनाऊँगी इडली। मेरे पापा गए हुए हैं हॉस्पिटल,
तो उनकी जो रिपोर्ट थी सिटी स्कैन की, उसके कल ना वो आए थे, जो आपका डायग्राम फेस में आता है, तो समरी नहीं आई थी। तो चलते अंदर, पता मुझे थोड़ी सी गर्मी लग रही है यहाँ पे। मैं थोड़ी देर बाद जाऊँगी खाना बनाने के लिए, तो अभी मैं थोड़ा आके बैठी थी। तो मैं क्या बता रही थी, आ चुकी थी। हाँ, तो मम्मी की रिपोर्ट सिटी स्कैन की ठीक है, फिर भी पापा के लंग्स तक है निमोनिया, तो वही दवाई देख रहे हैं, दवाई मिल नहीं रही है, दवाई की शॉर्टेज है, तो इंजेक्शन नहीं मिल रहा ना वाला। पापा दवाई कह रहे थे, अब इंजेक्शन भी हो सकता है, वो रेमेडी वाला ना। रेमेडी वाला। हाँ, तो वो है, तो पापा के लंग्स जो तक आ ब्लैक गया में है। बिक रहा है 55 60 75 वो 75 फेक भी आ रहा है अभी। 75,000 तक में बिका है और पकड़े गए हैं लोग जो बेच रहे थे। हाँ, तो वो भी फेक भी आ रहा है, तो वही था कि अभी देख रहे हैं। सर पता नहीं यार क्या था, पर अगर मैंने जो बोला था, मैंने कहा था 9 जब नवरात्रि शुरू हुए थे कि टेस्ट करा लो, अगर उस टाइम सुन लिया होता तो आज आज इतना बड़ा नहीं होता। इतना नहीं बड़ा होता। हाँ, बस वही है कि उस टाइम नहीं सुना, तो अगर लगता है ना थोड़े बहुत टेस्ट करा लो यार, कुछ नहीं होता, टेस्ट करा लो, डरने की कोई बात नहीं, पर अगर बढ़ गया ना तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो मम्मी का फिर भी ठीक है, पापा का माइल्ड नमूनिया दिखा रहा है लंग्स में, बाकी सब वो है कि बस दवाई वगैरह मिलना, हर दिन के कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी अपने पास वाले हॉस्पिटल में कल रात को ऑक्सीजन की कमी से 5 लोगों की डेथ हो गई। हंगामा हो रहा है वहाँ, जम के मीडिया वाले पूरे लोगों के परिवार वाले जम के हंगामा कर रहे हैं, मतलब ब्लॉक वॉक कर दिया है, पूरे रोड वोड जगह जाम कर रहे हैं। पर ये है कि जल्दी से रिकवर हो जाएंगे वो लोग तो ज़्यादा सही रहेगा। और मम्मी तो फिर भी ठीक है, और ऐसा नहीं है कि लंग्स में फैला है तो फिर वो कहीं जान उठ नहीं पा रहे, वो लोग बहुत बेटर कंडीशन है, वो लोग चल रहे हैं, घूम रहे हैं, उन्हें कोई वीकनेस नहीं है। वही बोल रहे हैं कि हमको ऐसा कोई अपना परेशानी नहीं हो रही, बोल तो रहे हैं ऐसा। वैसे यार देखते हैं, अभी हॉस्पिटल से ही आए हैं, बस देखते कब तक वो होता है उनका भी। चलो आप ज्यादा टेंशन नहीं लो, टेंशन लेने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ टेंशन लेने से ना चीजें सही होंगी, तो दवाई ववाई मिलेगी तभी चीजें सही होंगी। दवाई आई थिंक मिल जाएगी, तो कुछ है। थोड़ा बहुत लगाना पड़ेगा, देखते हैं कहीं से मिलती है क्या मिलती है, तो थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट्स उसमें यूज़ करने पड़ेंगे कि वही दवाई मिल जाए। तो पापा के लिए चाहिए, मम्मी के लिए नहीं चाहिए, मम्मी फिर भी सही है, मैंने आप लोग को बोला, तो पापा के लिए चाहिए, जबकि पापा को दोनों इंजेक्शन लगे हुए हैं, मम्मी को एक लगा है। ठीक है, आज मेरे मम्मी पापा को भी दोनों डोजेस थी, वो कंप्लीट हो गई है। तो थोड़ा सा माहौल अजीब सा हो रहा है घर का, तो मेरा मन नहीं लग रहा था कि मैं काम करती, जितना व्लॉग हुआ है मैंने किया, और उससे ज़्यादा हो नहीं रहा था, तो थोड़ा सा मन ख़राब हो जाता है ना आपका, कि आपको लगता है कि यार ना निकले, पर मुझे कहीं ना कहीं कुछ था, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था आप लोगों से कि मुझे कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से पता था कि है, पता नहीं मम्मी पापा को डर लग रहा था, मतलब स्पेशली मम्मी को टेस्ट कराने में, तो वो आई थिंक वो डर ही था कि वो डर के कारण वो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया है कि लंग्स तक आ गए। पर देखते हैं, भगवान सबका भला करेंगे। अब पर इलाज टाइम पे शुरू हो गया है फिर भी उनका, कि चलो ठीक है शुरू हो गया, वो लोग जल्दी रिकवर कर जाएंगे, और बस, तो बाय बाय।